ये डिफाइन है। कभी देखो आप लोग तो हम लोग एक ह्यूमन, जानते हो क्या होता है हम लोग के साथ, हम लोग बहुत एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, है ना, बहुत एडजस्ट कर लेते हैं कि अरे ठीक है लाइफ ऐसे। अगर आपको अपने बच्चों से अब जब सवाल पूछोगे ना, बेटा लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो बच्चा जो है दिल खोल के बोलेगा, पापा मेरे को ये चाहिए, पापा मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, लंबी वाली गाड़ी चाहिए, रूफ टॉप होना चाहिए, ठीक है, वो दिल खोल के बोलेगा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को, माइंड को ऐसा तैयार करके रखा है कि यार ये अपने से तो होएगा नहीं, अपना हिसाब किताब इतने में ही करना है, एडजस्टमेंट उसी में। हिंदुस्तान के लोग एडजस्ट करने में मास्टर है, मानते हो आप लोग इस बात को? भयंकर एडजस्टमेंट है, ये किसी कंट्री के पास ये टैलेंट नहीं है हिंदुस्तान के अलावा। हम लोग इस लेवल पे एडजस्टमेंट करना जानते हैं कि अगर उस पे कोई किताब लिखना चाहे तो किताब लिख देगा। एक एग्जांपल दूं आप लोग को, सुनना चाहोगे? बाइक कितने लोगों के पास है बाइक? सबके पास? अरे आप लोग के पास भी है, कमाल है, सारे बाइक वाले हैं यहाँ पे। बाइक जो कंपनी ने बना करके दिया, कितने लोग बैठ सकते हैं उसमें? कंपनी क्या अलाउ करती है, कितने लोग बैठने चाहिए? मिनिमम एक, वो तो चलाएगा, और मैक्सिमम 2। बैठते कितने लोग हैं? नॉर्मली मैं कई जगह पर देखता हूं, अगर आप देखो एडजस्टमेंट, मैं तो कई स्टेट में घूम चुका हूं, इंडिया से बाहर भी जा चुका हूं, बाहर और हिंदुस्तान में जमीन आसमान, मतलब आप कंपेरिजन, वहां तो एक बाइक पे एक ही बंदा घूमता है, मुझे डबल लोड भी दिखाने के यहाँ 2 लोग भी बैठे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जब आप आओगे तो आप चाहे किसी भी देश के कोने में चले जाओ, हिंदुस्तान में कंपनी ये बोलती है कि बाइक 2 लोगों के लिए बनी है भाई साहब, ठीक है। पहले हस्बैंड निकलता है, बाइक स्टार्ट करता है, उस समय तो सेल्फ हो चाहे नहीं हो, बाइक स्टार्ट होगी, खुद बैठा, फिर वाइफ को बोला आओ जी बैठो, वाइफ भी बैठी, 3 बच्चे है भाई, 2 बच्चे। अब देखो कंपनी के अकॉर्डिंग 2 चीज का खेल हो गया, 2 लोग बैठ गए, अब 3 एक्स्ट्रा क्या करें? तो बीच में वाइफ को बोला गया कि यार आप तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, वर्ड यूज करना, एडजस्टमेंट, ठीक है। अब एडजस्टमेंट शुरू, ठीक है। वाइफ को बोला कि थोड़ा सा पीछे हो जा। अब पीछे क्या, वो लोहे का स्टैंड होता है ना, लोहे का, तो आधा पोर्शन उधर, थोड़ा सा उनको तकलीफ भी हो रही, लेकिन क्या करें, 2 बच्चे हैं। अब उसमें एक बच्चे को डाला, बच्चा बैठा ऐसे करके, बच्चा अपना फ्री होके बैठ गया, उसकी भूल गई कि 2 नीचे खड़ा है, वो मस्ती में बैठ के ऐसे से कर रहा है। बाप क्या बोला, उसके फादर क्या बोले, बेटा हिल मत, पीछे और घसक, एक और है, ठीक है। उसको भी लिया, खींच करके बीच में बैठाया। अब 2 बच्चे ऐसे बैठ गए कि बच्चा जो पहले हिल रहा था ना, अब वो हिलना ही बंद कर दिया। तीसरा बच्चा बोल रहा, अरे मेरे को छोड़ मत देना। बाप फादर क्या करे, बॉस किधर बैठाऊं इसको, तो थोड़ा सा अपना इधर पीछे घसकाया और टैंक पे बैठा दिया, और बड़े मजे से चलते हैं। ऐसे चलते हैं कि भाई साहब मतलब भूल जाओ दुनिया को, दुनिया एक तरफ, उनकी बाइक एक तरफ रवां चल रही है, शानदार। और देश के हर एक स्टेट में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूं आपसे एडजस्टमेंट की। हम लोग हिंदुस्तान में, हम लोग हमेशा एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं। हम एडजस्टमेंट, देखिए लाइफ में वही मिलेगा जो आप चाहते हो। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मैं देखिए जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं सबको मैं बोलना चाहता हूं, आज आपके पास जो कुछ भी है ना, वो वही आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने उससे ऊपर सोचा ही नहीं। जब आपने सोचा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? हमारी जो परवरिश हुई है ना, देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये मेरे साथ भी हुआ है। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं सर, मिडिल क्लास में भी एक कहानी है। ये मिडिल क्लास का क्या होता है, अमीर आदमी है तो अमीर होता है तो गरीब होता है। लेकिन हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं यार, अब वो क्या होता है कि वो तो अपने आप को अमीर बोल नहीं सकता क्योंकि अमीरियत है नहीं, पैसे है नहीं। गरीबी एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि गरीब कैसे बोले अपने आप को, बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या करें यार, मिडिल क्लास, ओहो भाई साहब, वी आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली यार। कितना कॉन्फिडेंस होके बोलता है, पता नहीं क्या अचीवमेंट हो गया, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में भी लोग परेशान हो गए। अब क्या किया, उसको भी तोड़ दिया। क्या किया उन लोगों ने, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, ठीक है। मतलब मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास और हायर मिडिल, मतलब उन्होंने स्लीपर का बर्थ बना दिया, लोअर है, ये मिडिल है, ये अपर है, ये ऐसे करके क्लासेस में डिवाइड कर दिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं, किसी न किसी जगह पे अपने आप को प्लेस करना चाहते हैं। आप समझना मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आप को किस स्टैंडर्ड में मानते हो, किस कैटेगरी में मानते हो। क्या आप अपने आप को रिच मानते हो? नो। क्या अपने आप को गरीब मानते हो? नहीं। आप मिडिल क्लास मानते हो तो सब ऐसे ऐसे करेंगे, यस मैं मिडिल क्लास में हूं।
देन वो बोलेंगे नहीं मैं लोअर मिडिल में हूं, मैं सीनियर मिडिल में, अपर मिडिल क्लास में। तो ऐसे ऐसे डिवीजन हो गए। क्यों हो गए? कि लोगों को एडजस्टमेंट की आदत है और वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को इस 5 कैटेगरी में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। गरीब बोल नहीं सकते तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में अपने आप को डिफाइन करते हैं। करेक्ट? ये है हमारे इस समाज की सोच। और जब हम ये चीज सोचते हैं तो ये चीजें ट्रांसफर होती हैं कहां? हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे। गलती किसी की नहीं है, यहाँ पे कोई किसी गलती नहीं। लोग जो देखते आए वही ट्रांसफर हुआ ना। जो हमारे दादा परदादा जो करते आए वही हमारे फादर के पास आया, जो हमारे फादर करते आए वही हमारे पास आया। राइट? आज हम थोड़ा अलग करने क्या निकले तो लोगों की निगाहें हमारे ऊपर आ गई कि ये क्या हीरो बन रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या काम कर रहा है। ये कभी बैंगलोर में रहता है, कभी बंगाल में चला जाता है, कभी आज मैं इस तरफ मोरबी गुजरात के अंदर आके बैठ गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने आप को, आज का दिन है, आज आपके लाइफ में ये मान के चलना। देखिए मैं अपने बारे में, मेरे बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका। मैंने बहुत रिसर्च करके इस इंडस्ट्री के ऊपर मैंने मोटा मोटा 7-8 आर्टिकल पब्लिश करवा चुके। तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। दिस इज द टाइम कि आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने फैमिली में अकेले पैसा कमा रहे हो, दैट मीन्स आप आज नहीं तो कल फंसोगे। समय चेंज हो रहा है, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। इस कोविड ने सबको सिखा दिया। जो कॉन्फिडेंस में लाइफ जीते आ रहे थे, सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग में, क्या काम करते हो? आई एम वर्किंग इन इन्फोसिस बॉस, टीसीएस, विप्रो, लाइफ चल रहा है शानदार। सबके सबको अपनी अपनी औकात दिख गई। एक कोरोना ने आकर के सबको सभी की औकात दिखा दी कि भाई साहब किस चौड़ाई में घूम रहे थे आप। जब दुकानें बंद हो गई, शटर डाउन हो गया, कितने सारे आपके शोरूम बंद हो गए, हर तरीके के बिजनेस में इतना बड़ा डेंट पड़ गया आज के डेट में। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आज जो आप जिस लेवल पे हो, जिस जगह पे भी काम कर रहे हो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट है? यस और नो? पीछे से आवाज नहीं आ रहा। पीछे वाले उस पिलर के आसपास जो बैठे हैं, आप लोग बोलो, क्या आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट है? लाइफ में चेंज चाहते हो या नहीं चाहते हो? देखिए सब कुछ आपके चाहने से रिलेट करता है। चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो फिर तो लाइफ चल रही है ना। वही एडजस्टमेंट, एक बाइक 5 आदमी, याद करना जो मैं बोला हूं। और कभी अपने आसपास में ना देखोगे ना, जब आसपास में रहते हो, कोई देखना आस पड़ोसी वाले जब ये काम करेंगे ना, तो आप याद करना कि राकेश ने क्या बोला था। अरे यार एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, आपको हर जगह एडजस्टमेंट दिखेगा। किसी घर में चले जाओगे वहां एडजस्टमेंट। अरे यार मेहमान आ गए, दूध क्या करें, 1.5 लीटर मंगवाएं, 2 लीटर मंगवाएं, 4 लीटर मंगवाएं, अरे इतने में एडजस्ट करो। देखना आपको हर कोने कोने में एडजस्टमेंट की आवाज सुनाई देगी। बच्चों का फी, ये खर्चा, वो खर्चा, अरे इतने में एडजस्ट करो। होता है। यही एडजस्टमेंट का लाइफ चाहिए या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो आप? और बड़ा करने के लिए कुछ ऐसा कुछ मैं आपको आज जो ग्लोबल बिजनेस मीट के अंदर जो हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं, एक इंफॉर्मेशन, एक ऐसा प्रपोजल आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए यस और नो, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। आपको क्या समझ में आता है, क्या अट्रैक्ट करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो आज का जो पर्पस यहाँ पे है कि हम आप लोग को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें उस इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडस्ट्री आज के डेट पे हिंदुस्तान में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, जहां पे आज जो है हमारी इकोनॉमी माइनस में चली गई, जीडीपी हमारी माइनस में चली गई, कंपनी की ग्रोथ माइनस में चली गई, टेलीकॉम इंडस्ट्री माइनस में चली गई, आपके एफएमसीजी कंपनी माइनस में चली गई, आपके जितने भी कंपनी कॉर्पोरेट ऑटो सेक्टर्स में इतना बड़ा डेंट आ गया, हर एक कंपनी परेशान हो गई, गाड़ियां नहीं बिक रही उनकी। और ऐसे मरे मरे हालत में जो इंडस्ट्री ग्रो की है 12.5% के रफ्तार से, उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ये इंडस्ट्री आपको आने वाला फ्यूचर दे सकता है, आपको और आपके बच्चों को और उनके बच्चों को। मैं बात करूंगा 3 जनरेशन की आप लोगों से। मैं बात करूंगा कि एक ऐसे बिजनेस प्रपोजल की जो आप उस बिजनेस को एंजॉय करो, आपके बच्चे भी उस बिजनेस को एंजॉय करें, और जब उनके बच्चे हो तो वो भी आपको उस बिजनेस को एंजॉय करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपको देने वाले हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वन ऑफ द बेस्ट, फाइनेस्ट और मैक्सिमम ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जो इंडस्ट्री के अंदर, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको मैं बता दूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप समझना एक बार, है ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज D2C मार्केट आ चुका है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मैं कुछ टेक्निकल टर्म यूज करूंगा, आप लोग नहीं समझ में आए तो आप लोग आराम से पूछना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट में 5 बार, 10 बार, 15 बार बता सकता हूं। ये जो जमाना आ गया है D2C का जमाना है। D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर।
इसका मतलब क्या है, पहले आप लोग कहाँ से सामान खरीदते थे? पहले आप लोग सामान ये खरीदते थे कि भाई किसी शॉप पे चले गए, बिग बाजार में चले गए, या किसी भी जगह पे जाके आप लोग शॉपिंग करते थे, करेक्ट? आज आप लोग ऑनलाइन कितना काम करते हो, शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, ठीक है? कितना परसेंट आपकी जो शॉपिंग का जो बजट होता है उसमें कितना परसेंट जो है आप लोग ऑनलाइन काम करते हो, ऑनलाइन मंगाते हो? अप्रॉक्स कोई आइडिया? एनी आइडिया? 50%? 50% ऑनलाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 50% बिजनेस तो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका। D2H का मतलब होता है कि एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है, और वो डायरेक्टली आप तक जो है प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप तक पहुंचा रहा है। ये बीच के जो इमीडिएटर थे ना, ये सब साफ हो गए। वो कौन थे? वो CNF एजेंट हो गए, वो आपके होलसेलर है, रिटेलर है, ये सारे लोग जो थे ना, ये बीच वाले थे, ये सब साफ हो गए, खत्म हो गए। कंपनी डायरेक्टली अपने एंड कस्टमर तक पहुंच रही है, डायरेक्टली, बीच में कोई नहीं। कंपनी आपने ऑर्डर किया, कंपनी से सीधा माल आपके घर पे पहुंच गया, बीच में कोई था क्या? कोई नहीं था, करेक्ट? यही है फ्यूचर, और इसी फ्यूचर की हम लोग बात करने वाले हैं। और आगे के प्रेजेंटेशन को कैरी करने के लिए, आगे को इस पूरे के पूरे बिजनेस प्रपोजल को डिस्कशन करने के लिए मैं वापस से इन्वाइट करना चाहता हूं कि इसकी चीज को समझना, जिस अपॉर्चुनिटी, जिस चीज के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं, इंडस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनी प्रोफाइल एंड देयर कंपनसेशन प्लान, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग बने रहिएगा अगले 20 से 25 मिनट के लिए। और जो सेशन हमारा है उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा वापस मेरे पार्टनर मिस्टर शाहिद अंसारी को। ये आपको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की कंपनसेशन प्लान, हर एक चीज आपके सामने, सारी कैलकुलेशन आपके सामने रखने वाले हैं। तो अगले 20 से 25 मिनट तक ध्यान से देखिए और समझिए क्या है ये गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट? सो थैंक यू सो मच। प्लीज शाहिद।